फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का मॉपअप राउंड जो कि स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द। इसकी काउंसलिंग जो होगी वो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। इन कैंपस आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, क्या रिपोर्टिंग टाइम है, पूरे डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले ये भी बात करेंगे कि कितनी सीटें वैकेंट हो सकती है। जैसे कि राउंड 2 में आपने देखा होगा कि राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में 3 या 4 मार्क्स का डिफरेंस था, क्योंकि सीटें बहुत कम वैकेंट थी। मॉपअप राउंड में और भी कम वैकेंट रहेंगी, बहुत ही कम सीटें वैकेंट रहती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस की बहुत सारी सीटें आपको देखने को मिल सकती हैं। इवन मॉपअप के बाद भी बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जाती हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या है मॉपअप का शेड्यूल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो हमारा यूपी के मॉपअप राउंड का शेड्यूल है वो 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन है। 24 दिसंबर को आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी और गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो काउंसलिंग है, स्पॉट काउंसलिंग है, वो 26 दिसंबर 11 AM से। इसी तरह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो काउंसलिंग है वो 27 से 28 दिसंबर 11 AM से। और डेंटल कॉलेजेस का जो काउंसलिंग है 29 से 30 दिसंबर। इसके अलावा 1:10 में जो मेरिट प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, वो 29 दिसंबर को मिलेगी। इसी तरह से जो लास्ट काउंसलिंग होगी वो 31 दिसंबर तक चलेगी। इसके अलावा सेकेंड राउंड की भी काउंसलिंग यहाँ पे दी हुई है जो कि 50 जनवरी तक चलेगी। ये बेसिकली BDS के लिए होती है, तो यहाँ पे BDS कोर्सेज के लिए होती है दोस्तों। और जो हमारा मॉपअप राउंड का सेंटर है वो है हमारा KGMU लखनऊ के अब्दुल कलाम सेंटर में। और इसके अलावा जो यहाँ पे मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में जो जिन्हें कहीं पर भी सीटें अलॉट नहीं हुई, मीन्स राउंड 1 या राउंड 2 में अगर आपको सीटें नहीं अलॉट हुई तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपको राउंड 1 या राउंड 2 दोनों में से कहीं पर भी सीटें अलॉट हो चुकी हैं, आपने छोड़ दी हैं, या फिर आप ज्वाइन कर चुके हैं, या फिर आपने ज्वाइन नहीं किया, कुछ भी कोई भी कंडीशन है, तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो राउंड 1 राउंड 2 में अगर आपको सीट किसी तरह से भी मिली हुई है, चाहे आपने छोड़ा या नहीं छोड़ा, आपको एलिजिबल नहीं होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप सिक्योरिटी मनी उन्हें दोबारा देनी पड़ेगी जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जिन्होंने ऑलरेडी सिक्योरिटी मनी जमा कर रखी है उनको सिक्योरिटी मनी दोबारा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिक्योरिटी मनी यहाँ पे जैसा कि आपको दिया हुआ कि 2 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, 30,000 फॉर गवर्नमेंट MBBS, और इसी तरह से BDS प्राइवेट के लिए 1 लाख रुपीज़। तो ये आपको जमा करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। और जहाँ तक कट ऑफ की बात है तो कट ऑफ गवर्नमेंट का तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। तो आप ऐसे वो कैंडिडेट जो 11th में 12th में ये या फिर 13th में मीन्स 12th के बाद ड्रॉप कर रहे हैं, उनके लिए अनअकैडमी ने एक नया क्विज कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है, अनअकैडमी कॉम्बैट। ऑलरेडी 2 कॉन्टेस्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड कॉन्टेस्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 27 से 11 AM से। यहाँ पर क्लास 11th, क्लास 12th और क्लास 13 सबका टाइमिंग अलग है और सबका सिलेबस भी अलग है। इस गेम की खासियत क्या है दोस्तों कि ये लाइव क्विज होगा और इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा डिज़ाइन किए रहेंगे। और इसमें आपको लाइव रैंकिंग भी पता चलेगी, आपको आपका स्कोर कार्ड भी पता चलेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी इससे इम्प्रूव होगा और एक्यूरेसी लेवल भी आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके बाद जस्ट आफ्टर क्विज आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा सारे क्वेश्चंस का। तो इसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गेम है तो इसमें प्राइजेस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। रैंक 1 टू रैंक 3 के बीच में 1 मंथ का आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन या फिर इसके इक्विवेलेंट आपको अमेजन वाउचर। इसके अलावा रैंक 4 टू रैंक 50 के बीच में भी आपको 1000 अमेजन वाउचर मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट है। एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड मावरी गुरु यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों पूरा डिटेल इस इंफॉर्मेशन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में है, उसको देख के आप जा सकते हैं और ज़रूर एनरोल करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये आप लोग के लिए, खासकर आपकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट को